अच्छा, ये कह रहे कि डिफरेंशिएट ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ये तीन चीजें होते क्या है, तो जाते हैं इनको हम शॉर्टकट में ट्रिपल ए कहते हैं। ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग, ट्रिपल ए इनका नाम होता है, जो कि नेटवर्किंग की दुनिया में है। इसी तरह तो अमिताभ बच्चन कारपोरेशन भी है, वो चाहे वो ABC है, कुछ इस तरह की ए कुछ और भी बनते हैं, लेकिन एनीवे है यह ये है ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। ये तीन टर्म बन के आपको क्या देते हैं, ट्रिपल ए दे देते हैं। बेसिकली जो अब भी हम राउटर्स या स्विचेस, फायरवॉल, जो भी नेटवर्किंग के डिवाइसेस है, उनको जब हम एक्सेस करते हैं तो एक सेंट्रलाइज लोकेशन से हम ऑथेंटिकेट होंगे, फिर ऑथोराइज होंगे, और फिर हमारी जो हिस्ट्री है वो रहेगी, जो लॉग्स होते हैं, तो उनको के लिए हम ट्रिपल ए, बल्कि ट्रिपल ए अकेले इनके लिए नहीं है, दो मेन चीजों के लिए बाय द वे हम ट्रिपल ए यूज करते हैं। सपोज आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर 200 राउटर्स हो, जो कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 200 से ज्यादा भी हो सकते हैं, चाहे गूगल हो, फेसबुक हो। अगर ऐसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो जहाँ पे राउटर्स है, स्विचेस है, फायरवॉल है, और ये 200-300 स्विचेस तो छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन में भी होते हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि 200 राउट स्विचेस में अब किस तरह इंडिविजुअली एंटर होगे, उनको कनेक्ट करना, उसमें मॉडिफिकेशन करना, मुश्किल काम है ना। 200 राउटर आप कभी ये ओपन कर दो, कभी वो ओपन कर दो, और फिर आपके पास अगर एक से ज्यादा इंजीनियर हो, सिक्योरिटी इंजीनियर भी है, IT सपोर्ट भी है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स भी है, किसी को रीड ओनली चाहिए, किसी को रीड राइट चाहिए, किसी को क्या परमिशन चाहिए, तो आप किस तरह हैंडल करोगे? बहुत ही मुश्किल काम है। फिर जिस किसी ने चेंजेस किए वो किसने किए, ये भी एक इशू है। अगर आप इंडिविजुअली यूजर क्रिएट करोगे, जिस तरह हम बनाते थे, यूजर नेम एडमन, पासवर्ड 123, यूजर नेम एडमन 1, पासवर्ड, ये लोकल था, वो इश्यूज लोकल थे। फिर अगर वो राउटर डाउन हो गया या अगर वो यूजर चला गया, तो आप 400 राउटर्स में जाके उसका नेम रिमूव करोगे कि भाई वो चला गया ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के, तो बहुत ही मुश्किल काम है ना। या अगर कोई आपके नेटवर्क के रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, ये था एक सिनेरियो ट्रिपल ए का। दूसरा मैं दे रहा हूँ, अगर आपकी रिसोर्सेज को कोई एक्सेस कर रहा है, आपके नेटवर्क को, तो आप किस तरह इसको हैंडल करोगे कि वो क्या, उसको क्या अवेलेबल होनी चाहिए, क्या नहीं अवेलेबल होनी चाहिए, क्या वो एक्सेस कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, और जो कुछ उसने एक्सेस किया उसके लॉग्स है या नहीं है, तो ये सारी चीजें भी हैंडल कर सकते हो विद ट्रिपल ए। अब ट्रिपल ए क्या है, इसका एग्जांपल एक सिंपल मैं दे देता हूँ, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का, जिसको आप एवरीडे यूज करते हो। सबसे पहले आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड लेके आप ATM में जाते हो और आप ATM में एंटर कर लेते हो क्रेडिट कार्ड को। तो सबसे पहले आपको आता है प्रॉम्प्ट कि अपना सॉरी वो पिन कोड टाइप कर दो, कि भाई जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आप यूज कर रहे हो, आप वही बंदे हो कि नहीं। अगर ये क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड आपका है, तो अपना पिन टाइप कर दो। तो ये अथेंटिकेशन हो गया, इसको हम अथेंटिकेशन कहते हैं, कि अब हो कौन भाई, आपके पास इसका पासवर्ड है कि नहीं, अगर स्टोर में यूज कर रहे हो, तो ये अथेंटिकेशन है। इसके बाद जब आपका ATM आपका पिन एक्सेप्ट कर लेते हैं, सपोज आपने एंटर कर दिया करेक्टली, उसके बाद आपको आ जाता है स्क्रीन पे कि आप क्या कितने पैसे निकालना चाहते हो। अब आपकी बैंक में है 500 रियाल और आप निकालना चाहते हो 1000, तो वो नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए आप ऑथोराइज ही नहीं हो। आपके बैंक में है 200 पाउंड और आप निकालना चाहते हो 400 पाउंड, आपके बैंक में है $200 और आप निकालना चाहते हो $500, वो अलग बात है। जो बाहर कंट्रीज होते हैं वो कुछ एक्स्ट्रा, उसको पता नहीं ओवर ड्यू कहते हैं, पता नहीं कुछ दे देते हैं एक्स्ट्रा, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली कह रहा हूँ। ऐसा ना हो जो बाहर के है, जिस तरह यूके में आपको, हमें शायद उस टाइम जब मैं था 500 पाउंड एक्स्ट्रा देते थे, अगर आपके बैंक में नहीं है तो आप निकाल भी सकते हो। तो मैं चलो इस तरह कर लेता हूँ, आपके बैंक में है $200 और आप निकालना है $2000, तो वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके लिए आप अथोराइज नहीं हो। या जो ATM कार्ड से होते हैं, जिस तरह यूके में, सऊदी अरब में आप क्या 10,000 एट ए टाइम निकाल सकते हो, आई बिलीव 5,000 है कि 10,000 है। इसी तरह यूके में और बाकी कंट्रीज में एक लिमिट है, जो कि एट ए टाइम आप एक 24 आवर में निकाल सकते हो।
तो उसका एग्जांपल भी दे सकता हूँ, वो भी अथोराइजेशन में आ जाता है कि आप आया अथोराइज हो इतने पेमेंट, आप $1 लाख निकाल लो एटीएम से, पॉसिबल है नहीं है। तो ये अथोराइजेशन है कि आप अथोराइज हो या नहीं हो, या आपके बैंक में नहीं है और आप निकालना चाहते हो, तब भी आप अथोराइजेशन नहीं हो। अब आते हैं अकाउंटिंग पे। अकाउंटिंग क्या है? जितने पैसे आपने स्टोर में खर्च किए या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड को यूज करके आपने ऑनलाइन ईबे से अमेजोन से चीजें खरीद ले, या स्टोर में जाके चीजें खरीद ले, या एटीएम से निकाल दे, तो एंड ऑफ द मंथ आपको एक स्टेटमेंट मिल जाता है कि फला जगह पे फला चीज पे आपने ये चीजें खरीदी थे और ये उसके डिटेल्स है। तो इसको हम अकाउंटिंग कहते हैं। जो स्पेंडिंग आपने की है, जो चीजें खरीदी है, उनके फुल रिकॉर्ड होते हैं विद डेट टाइम स्टैम्प के, और जितने पैसे आपने खर्च किए होते हैं। अब इन तीनों चीजों को उठा के नेटवर्क में डाल दो। ऑथेंटिकेशन क्या है? ट्रिपल ए सर्वर आपको सबसे पहले, कि जो यूजर लॉगिन होगा स्विच में, राउटर में या नेटवर्क में, सबसे पहले उसे पूछेगा कि अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड टाइप कर दो। सपोज मैंने यहाँ टाइप कर दिया tahakkum/aa_ali.c, फिर कहेगा कि अपना पासवर्ड टाइप कर दो, तो मैंने पासवर्ड टाइप कर दिया। ये मुझे ऑथेंटिकेट कर लेगा कि अगर वो सारी डिटेल है तो मैं लॉगिन हो गया। ये ऑथेंटिकेशन कहलाता है। या ये पिन भी हो सकता है, या पिन कोड भी हो सकता है, या पॉप भी हो सकता है, जो बायोमेट्रिक भी हो सकते हैं, आपके आई की बायोमेट्रिक बाकी भी हो, फिंगर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो। ऑथेंटिकेशन में बहुत सारे मेथड आते हैं, मल्टीपल ऑथेंटिकेशंस भी हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, पासवर्ड भी हो सकता है, आपकी फिंगर भी हो सकती है, आपकी आई की भी हो सकती है, आपका फेस जिस तरह है, जिस तरह हम लैपटॉप को फेस दिखा के वो ओपन होता है, या बहुत सारी चीजें ऐसे हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये ऑथेंटिकेशंस में आ जाते हैं। तो जब भी आप ऑफिस जा रहे हो तो आप फिंगर लगा के तो डोर ओपन हो जाएगा, तो ये ऑथेंटिकेशन है। जब आप लैपटॉप ओपन कर लेते हो तो पासवर्ड टाइप कर लेते हो, ये ऑथेंटिकेशन है। आइडेंटिटी प्रोवाइड कर लेते हो, क्रेडेंशियल प्रोवाइड करते हो, ठीक है। वो अलग बात है, वो एक और चीज में हम पढ़ेंगे। अगर कोई किसी ने हैक कर दिया और वो भी एंटर करे, डेफिनेटली वो आइडेंटिफाई करके उनको छोड़ देंगे, ठीक है। या अगर आप एक रिसोर्सेज एक्सेस कर रहे हो, जिस तरह भी मैं कंपनी का रिसोर्सेज एक्सेस करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले उसने मुझे यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछा, तो ये ऑथेंटिकेशंस में आ जाते हैं कि आप भाई हो कौन, ऑथेंटिकेट कर दो कि आप हो कौन। तो आप हो कौन का मतलब है ऑथेंटिकेशन, ट्रिपल ए में। दूसरे नंबर पे है अथोराइजेशन। अथोराइजेशन क्या है? अब आप कर क्या सकते हो? जब एंटर होते हो तो ऑफिस में जब आप फिंगर लगा के एंटर होते हो तो आप हर काम नहीं कर सकते, ना हर जगह जा सकते हो, आपकी एक लिमिटेशन होती है। जिस चीज के लिए अथोराइज हो आप वही कर सकते हो, इससे आगे आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये अथोराइजेशन में आ जाता है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन है आपके। अब अगर सर्वर में एंटर होके तो मैं वो चीज एक्सेस कर सकता हूँ जो मुझे अलाउड है। एचआर को सिर्फ एचआर की फोल्डर अलाउड होते हैं, जो बाकी ऑर्गेनाइजे डिपार्टमेंट होते हैं उनको अपनी चीजें अलाउड होते हैं, हम इनमें एंटर नहीं कर सकते। वो यूजर नेम एंड पासवर्ड जो है वो परमिशंस नहीं होते हमारे पास, इस तो हम वो रिसोर्सेज एक्सेस नहीं कर सकते, तो इसको अथोराइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं अकाउंटिंग में। जिस तरह मैंने यहाँ एंटर कर दिया तो इसके सारे रिकॉर्ड रहते हैं कि इस टाइम कौन एंटर हुआ था। अकाउंटिंग कि फ्ला टाइम 8:41 पे अहमद अली जो है वो इस पे लॉगिन हुआ था, उसके रिकॉर्ड रहेंगे, ठीक है। अब ये उसके अकाउंटिंग में चला गया, तो जब भी इसी टाइम कोई मसला हो गया या कुछ और इश्यूज आ गया तो वो चेक करेंगे लॉग्स को। अकाउंटिंग के लॉग्स होते हैं, सिस्को आई सबसे बेहतरीन टूल है ट्रिपल ए के लिए, ठीक है, जिसको नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आजकल यूज करते हैं। सिस्को आइस के नाम से है, आइस वो आइस नहीं जिसको हम वाटर वगैरह में डालते हैं, ISE है, इंटीग्रिटी सर्विस इंजन के नाम से है, जो कि बेहतरीन टूल है जिसमें ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होते हैं। वो अकाउंटिंग भी करते हैं आपके A to Z। अच्छा, अथोराइजेशन में मैं आइस के थ्रू से कह देता हूँ, इवन आपको रीड परमिशन दे सकते हो। एक स्विच में, एक सपोज आपका IT सपोर्ट का एक मेंबर है, तो अगर वो लॉगिन होगा स्विच में, 200 स्विचेस है, किसी भी स्विच में वो लॉगिन हो सकता है। सपोज आपने परमिशन दी, वो इनेबल मोड से आगे जा ही नहीं पाएगा,
सिस्को आईएस में इसी तरह हम करते हैं। अगर सिस्को आईएस में क्विकली ओपन कर दूं CCNP के नोट से 208 पेपर जो है ये कंप्लीटली इसके लिए है। ये है डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिपल ए टेक एक्स, इस तरह होता है। सिस्को आईएस में हम सारे स्विचेस जो होते हैं वो रजिस्टर करा देते हैं, फिर हर स्विच में और हर राउटर में ये कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसी तरह। तो ये सारी डिवाइसेस रजिस्टर होते हैं, फिर हम इसमें ग्रुप बना देते हैं। एडमिन ग्रुप अलग से होते हैं, सपोर्ट ग्रुप अलग से होते हैं, और फिर इसको परमिशन दे देते हैं कि इवन कमांड के कौन सा कमांड ये रन कर सकता है, इवन इतना कर सकते हो। अगर नीचे मैंने यहाँ जब उनको पढ़ाता हूँ स्टूडेंट को तो मैंने शायद लिख के हो जो ये है कमांड यहाँ पे परमिट कमांड, यहाँ पे मैंने इनको दी कि सिर्फ ये एग्जिट कर सकता है और शो कमांड चला सकता है। अब इसका बाप कुछ भी नहीं कर सकता। अगर ये यूजर नेम पासवर्ड इसी पे लॉगिन करके तो ये कुछ भी यूज नहीं कर पाएगा, सिर्फ एग्जिट कमांड और शो कमांड। और अगर ये कुछ और जगहों पे ट्राई करने की कोशिश करेगा तो ये आएगा उनको कमांड ऑथराइजेशन फेल। इवन तो वो सिंपल कमांड चलाएगा लेकिन उनको ऑथराइज नहीं होगा स्विच पे, राउटर पे, फायरवॉल पे, रिसोर्सेज पे। और यहाँ हमें मैसेज मिल जाएगा कि सपोर्ट 1 जो है उसने ऑथराइजेशन उसका हो गया, वो कोई और कमांड चला रहा था। और फिर इसकी अकाउंटिंग का अगर मैं ओपन कर दूं, अकाउंटिंग की डिटेल, यार इसके अकाउंटिंग की डिटेल का स्लाइड कहाँ पे था, उसमें A to Z चीजें मेंशन होते हैं कि ये बंदा ग्राहक कहाँ पे गया था, ठीक है, उसने क्या क्या रन किया था। ये सिस्को आईएस होता है इस टाइप का, आइडेंटिटी सर्विस इंजन के नाम से है। इसमें ये ट्रिपल ए नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन ये सबसे बेस्ट है। एक और भी इसकी कंपटीटर है लेकिन 99% यही यूज होता है, सिस्को आईएस के नाम से है, ठीक है। तो ये डिटेल्स होते हैं इनके लॉग्स विद डाइट स्टैम्प एंड एवरीथिंग, इसकी रिकॉर्ड आपको मिल जाएंगे कि इसने क्या क्या किया है। तो ये ऑथराइजेशन है। और अकाउंटिंग मैंने जिस तरह बताया, जिस तरह आपको बिल मिल जाता है तो इसी तरह यहाँ पे आपको कंप्लीट आप मंथली, वीकली, डेली, आवरली आप सब कुछ निकाल सकते हो कि फिलहाल ये एडमिनिस्ट्रेटर ने कौन कौन से दिन, इवन ये भी मेंशन होता है कि कौन कौन से कमांड चलाए थे राउटर में, स्विच में, फायरवॉल में, कब लॉगिन हुआ था, कब। जिस तरह हमारे अटेंडेंस होते हैं ना, जब स्कूलों में जिस तरह इमरान खान ने मस्ट किया है कि फिंगर लगाना है, तो वहां से फिंगर प्रिंट्स का रिजल्ट निकाल के आप देख सकते हो ना कि कब कब कोई आया था। इस तरह जो कंपनीज में हमारे फिंगर प्रिंट्स होते हैं तो वो सारे एचआर के पास उनके रिकॉर्ड होते हैं। तो इसी तरह ये अकाउंटिंग में आप इजीली ट्रबल शूट के लिए भी यूज कर सकते हो, हेल्प के लिए यूज कर सकते हो, लॉग्स के लिए यूज कर सकते हो, कोई भी मसला हो और अगर वो उस बंदी से रिलेटेड है तो उनके A to Z रिकॉर्ड जो है वो होते हैं। तो बेसिकली उन्होंने यही पूछा था कि ये तीन चीजें होती क्या है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो ये इस सिनारियो में हम इनको यूज करते हैं। जो दो मेन प्रोटोकॉल यूज होते हैं इसके हेल्प में, वो एक है टेकेक्स जो कि सिस्को का है। टेकेक्स मींस टर्मिनल एक्सेस कंट्रोल सिस्टम प्लस, और दूसरा है रेडियस, रिमोट ऑथेंटिकेशन डायल एंड यूजर सर्विसेज। दोनों प्रोटोकॉल है, सेम पर्पस ट्रिपल ए के लिए यूज होते हैं, ट्रिपल ए सर्वर के लिए, ताकि हमें एक सेंट्रलाइज लोकेशन से ऑथेंटिकेट कर सके। टेकेक्स सिस्को प्रोप्राइटरी है, सिर्फ सिस्को डिवाइसेस पे ही यूज होता है, जबकि रेडियस ओपन स्टैंडर्ड है। टेकेक्स एंटायर कम्युनिकेशन को एनक्रिप्ट करके सेंड करते हैं, जबकि रेडियस सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड को एनक्रिप्ट करके सेंड कर लेते हैं। टेकेक्स टीसीपी बेस है और रेडियस जो है ये यूडीपी बेस है। टेकेक्स पोर्ट 49 को यूज करते हैं, ये 4 पोर्ट को यूज करते हैं। ये सिर्फ पासवर्ड को एनक्रिप्ट करते हैं, टेकेक्स एंटायर कम्युनिकेशन को एनक्रिप्ट करते हैं। टेकेक्स सिस्को पे सिर्फ है और रेडियस जो है ये दोनों पे यूज कर सकते हो। रेडियस जो है ये लाइट वेट है, हल्का है, जबकि टेकेक्स जो है ये हेवी होता है। रेडियस जो है वो आप इसमें प्रिविलेजेस मोड जो है वो लिमिटेड होते हैं, जबकि टेकेक्स में अप टू 15 जा सकते हो। रेडियस को नॉर्मली हम नेटवर्क एक्सेस के लिए यूज करते हैं और टेकेक्स को हम डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज करते हैं। तो ये दो मेन प्रोटोकॉल दुनिया में चलते हैं
जो कि ट्रिपल ए के साथ आपके सब कुछ जो है डिवाइसेस को ऑथेंटिकेट कर लेते हैं या रिसोर्सेज को ऑथेंटिकेट करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग।